पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को चौधरी अबरार का सलाम। नाज़रीन, आज हम बहावल नगर में मौजूद हैं। सैयद नदीम ज़मान शाह साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं और बहुत कदावर शख्सियत हैं। सियासी बैकग्राउंड इनका किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। और आज हम साउथ पंजाब के, जैसे कि आपको पता है कि साउथ पंजाब के अंदर हम काम करें एजुकेशन के ऊपर, करप्शन के ऊपर, और साथ में करंट सिचुएशन ऑफ द पाकिस्तान। एवरीबॉडी नोज अबाउट द इमरान खान और जो उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, और जो मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट मिलकर जो इस दफ़ा उन्होंने हरकत की हैं ज़मान पार्क के अंदर। और इसी ज़मन में हमें रिपोर्ट्स भी मिली हैं कि आज से लाहौर के अंदर से फिर से इन्होंने पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू कर दिया है। तो आज हम चलते हैं कि यहाँ की जो मौजूदा करंट सिचुएशन है डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और सैयद नदीम ज़मान शाह साहब ने जो जो यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस ज़मन में ये यहाँ पर मोटिवेट कर रहे हैं, और इनका मंशूर क्या है। सर, आप बताइएगा हमारे नाजरीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, बेसिकली तो हमारी फैमिली जो है वो फ्रॉम 1951 से पॉलिटिक्स में है जी। बड़े लंबे अरसे से। हमारे अवाजदाद सियासत में है। रफीक शाह साहब खास तौर पे हमारे जो मेरे जी जी जी, बिल्कुल। जी, 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 जीताया जी थे। वो उनके वालिद मोहतरम 1952 की जो असम्बली थी, सूबाई असम्बली, उसके भी मेंबर थे भावलपुर असम्बली के, जब जी सुबह था भावलपुर। उसके बाद शाह साहब ने इलेक्शन लड़े 62 में, 66 में फातिमा फिना के साथ, 71 में कव्यूम लीग से वो फर्स्ट टाइम एमएलए बने, फिर 7 में एमएलए बने। मतलब पूरी फैमिली, कज़न मेरे मामू असगर शाह साहब, वो सब रहे हैं पॉलिटिक्स में। तो मैं भी थ्रू आउट ना 2000 समझो 97 से मैं अपना इसमें आप आ गया हूँ सियासत में। तो मैं पहली बार मैं बना हूँ, अपना मेंबर बना जिला कौंसिल का 97 में। उसके बाद 2001 में मैं जो इंतखाबात पंचायती, उसमें जो सिस्टम, नया सिस्टम मुशर्रफ साहब ने इंट्रोड्यूस किया था, उसमें मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे तहसील का नाजिम बना, या भावल नगर में। तो 4 साल मैंने सर्व किया, शहर को भी सर्व किया, सिटी को, भावल नगर को, और जो पूरी हमारी अपना तहसील थी, वो चूंकि जो नाजिम था वो एक इंतजामी पोस्ट थी। जी जी तो चूंकि उसमें सारे इंतजाम जो थे उसमें उसके जिम्मे थे शहर में, सफाई के, पानी की सप्लाई के, सीवी सिस्टम के, लाइट के। तो वो सारे हमने उस दौर में, मैंने मेरा एक दौर, आप किसी से भी पूछने शहर में, एक अच्छा टाइम हमने गुजारा, 4 साल। जी। उसके आपके बाद जब इमरान खान साहब को मैंने अपना 2011 में ज्वाइन किया। मैंने इमरान खान साहब को ज्वाइन किया सितंबर में। जी जी लाहौर का जो जलसा, तो जो एक कामयाब जलसा हुआ था, उससे कबल मैंने इमरान खान साहब को ज्वाइन कर लिया था। सर ना, इससे पहले हमारी जो फैमिली पॉलिटिक्स थी वो थी फैमिली पॉलिटिक्स। तो जो फैसला अब बड़ों ने कर दिया, जी उस फैसले पे हमने अमल कर लिया। जो कभी किसी पार्टी में लड़ रहे हैं, कभी किसी पार्टी में चले गए, हर दफा पार्टियां चेंज होती थी कि यूम लीग है, फिर इस पार्टी में आ गए, फिर मतलब जो लीग बन गई, करते रहे। मैंने अपनी जाती जो पॉलिटिक्स है ना, अपनी ख्वाहिश से, वो मैंने 2011 में मैंने इमरान खान साहब को ज्वाइन किया। और आज तक शुक्र है कि मैं 12 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, और मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इज्जत दी है। 2013 में मुझे फर्स्ट टाइम टिकट दिया इस शहर से इलेक्शन लड़ने का। जी जी मैंने 21,000 वोट लिए थे उस टाइम। 2018 में फिर दोबारा मुझे टिकट मिला, 2000 हल्का 238 से। तो मैंने 40,000 वोट लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे। मैं 3500 वोट से इलेक्शन हार गया था। बट मैं चूंकि मैं समझता हूँ कि मैं जब से पार्टी में शामिल हूँ, मुझे पार्टी ने हमेशा इज्जत दी, और मैंने भी हमेशा पार्टी के साथ अपना लॉयल्टी शो की है। वो इमरान खान साहब का धरना हो जो उन्होंने जी जी इस जी संबंध में दिया, और बाकी तमाम, मेरे को कोई ऐसा मौका नहीं कि हमने कोई ऐसा जलसा नहीं है, चाहे वो गोरकी में हम गए हों, जब अच्छा महमूद साहब शामिल हुए, जी हम जी वहां तक हम पहुंचे हैं। और मेरे को कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ में पार्टी के साथ हमने स्टैंड ना किया, और हमने पार्टी के लिए काम ना किया हो। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मेरी पहचान है वो पीटीआई है। जी जो लोग मुझे एग्जैक्टली। शहर में, जो लोग मेरी इज्जत करते हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो मेरा एहतराम करते हैं पूरे जिले में, वो ड्यू टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वो समझते हैं कि हम ये इमरान खान के पक्के सिपाही हैं। और इस वजह से लोग हमारी, मैं समझता हूँ कि बेइंतहा लोग प्यार भी करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी मोहब्बत भी करते हैं।
और जहाँ मैं जाता हूँ मुझे ड्यू टू पीटीआई एक इज्जत मिलती है। जी, यू डिजर्व रिस्पेक्ट स्पेशली बिकॉज देयर इज अ लॉन्ग टाइम इन द पॉलिटिक्स। और इसके अलावा अब आपका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर है, जी इसके अलावा जो वोटिंग होती है कल्चर इन पाकिस्तान इज अ वन पर्सनैलिटी वोटिंग, द अदर इज अ पार्टी वोटिंग। पार्टी का वोट तो आपको जी जी मिलेगा, मिलता है। और जो पर्सनैलिटी का वोट है उसमें आपका मंशूर होता है। बस आपका सही जो मंशूर है, आप डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर के अंदर कौन अपने मंशूर के मुताबिक कौन सी तब्दीली लेके आएंगे, जो पहले अभी राना राव साहब यहाँ पे मकामी जो है पाकिस्तान जी जी मुस्लिम लीग नून से लड़ते रहे, लोगों को बड़े उनसे गिले शिकवे भी हैं, सीवरेज बैठ चुकी है जो उन्होंने डलवाई थी, और बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पे इंतजामिया के। तो उस जमन में आपका जो मंशूर है वो हमारे नाजरीन को बताएं कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है जो आपके दौर में ही जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई तो ये स्टार्ट हुआ था, इनिशिएटिव हुआ था। तो अब आपका जब इंशाअल्लाह ताला आप जब बनेंगे यहाँ से एमपीए और मिनिस्टर, अब अगर आप बनते हैं तो आप बहावल नगर के लिए क्या खिदमात सर अंजाम देंगे? सो जी सिंपल से है। पहले भी हमारा जो हमारे मशहूर था, हमारे आबा अजदाद का रफीक शाह साहब ने जब स्टार्ट किया तो ये था कि जुल्म के खिलाफ एक और जो लोग गलत लोग हैं जो जुल्म करते हैं उनके खिलाफ उन्होंने उन्होंने शुरू से आवाज़ उठाई थी। आज भी हमारा मेरा मंशूर भी यही है कि जो जो हमारा यहाँ कल्चर है, हमारे देहाती कल्चर है, शहर में भी है, कब्जा माफिया है, जुल्म सितम की एक होती है यहाँ पे, झूठी सियासत है, पर्चों की एक सियासत है, करप्शन है, उसके खिलाफ इंशाल्लाह इमरान खान भी जहाद कर रहा है। और इंशाल्लाह अगर 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 अल्लाह ने हमें मौका दी, अभी भी हम जहाद कर रहे हैं अपने जी बिल्कुल अपने बिल्कुल, जरिए। जो हमारी जिस हैसियत में हम बैठे हैं उसमें हम अपनी पूरी पूरी अपने एफर्ट कर रहे डोमेन हैं, में कर रहे हैं पूरी हम। अपनी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर पीटीआई अगर कामयाब होती है इंशाल्लाह इस बार, तो अगर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हम जरूर जो यहाँ पे सिस्टम जो उन्होंने खराब किया हुआ है बाबर नगर में, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा जो है ना करप्शन फैल चुकी है। खास तौर पे जो हमारा हॉस्पिटल है, जो एग्जैक्टली। हमारा महकमा सेहत है, उसे मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरे अगर देखा जाए तो शायद पूरे पंजाब में जो हमारा डीएच की हॉस्पिटल है, तहसील हमारे हॉस्पिटल मिंचनाबाद है, खास तौर ये जो दो हॉस्पिटल है यहाँ पे तो करप्शन की इंतहा हो चुकी है। और इसका जो मैं समझता हूँ जो 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 उसके मौजूद हैं वो हमारे मौजूदा एमपी साहब हैं, जी जो दाना अब्दुल रऊफ साहब हैं। इन्होंने शुरू से 2001 से इन्होंने जो था इसमें यहाँ पे लोगों को जो गलत लोग थे उनको उन्होंने प्रमोट किया। तो जो हमारे एमएनए भी आते रहे वो हमेशा वो जो लोग हैं जो अकाउंटेंट्स हैं यहाँ पे, या इस तरह के और दो चार मेन किरदार यहाँ पे हैं, इस तरह हमारे जो उसमें अपना ठेकेदार वहाँ पे बन गए वहाँ पे हॉस्पिटल में, इन सब ने एमएनए और एमपी के साथ मिलकर ये जो सारा है अपना बुराई को इन्होंने किया है। ऐसे मतलब महकमा तालीम है उसमें भी बे इंतहा अपना करप्शन है। उसके मौजूद भी हमारे कई सारे पॉलिटिशियंस हैं कि उन्होंने इसको बतौर हथियार इस्तेमाल किया है लोगों के तबादलों को, जी लोगों जी को तंग करने के लिए। पिछले दौर में हमारे कालू का सवाल ने कुछ 700-800 तबादले कराए पैसे देके, जी यहाँ पे जी उनके लोगों टाउट्स रखे हुए हैं इन लोगों ने अपने सामने। मतलब जैसे कह लें कि राव इमरान का एक है, इनका पीए है, और उसके साथ साथ कालू का सवान के कई ऐसे बोझला एक है। इन लोगों ने इन इदारों में करप्शन की आखिर कर दी है। तो एग्जैक्टली हमारा सर। इंशाल्लाह यही है कि अगर मैं अल्लाह ने मौका दिया तो मेरी कोशिश इंशाल्लाह यही होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म के वजह से हम अपने जो जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं इनको हम अच्छा करें, यहाँ पर जो करप्शन है इसका खात्मा किया जाए। यहाँ पे हम ऐसे अफसरान लगवाएं जो अफसरान मतलब कि काफ़ी हद तक ईमानदार हों। ईमानदार तो मिलना बड़ा मुश्किल है, पर मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक जो बेहतर लोग हैं हमें उन लोगों को लेकर आना चाहिए शहर के लिए। पटवारी हम अच्छा लेके आए, एसएचओ हमारे अच्छे होने चाहिए जो हम लगवाएं। एजुकेशन में जो हमारे सीईओ वो कोई इंसान का बच्चा हो। हेल्थ में जो सिस्टम है उसको ठीक, ये तभी ठीक होगा जब हम खुद ठीक होंगे, जब हम खुद करप्शन से बारातर होंगे, नहीं करेंगे तभी हम इस सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। और ये इसकी बड़ी बेइंतहा जरूरत है। मेडिकल कॉलेज जो है वो काफी अच्छे से यहाँ पे पेंडिंग हुआ पड़ा है, उसको चलना चाहिए इंशाल्लाह। उस पे इंशाल्लाह एफर्ट होगी कि वो चले। जचा बचा हॉस्पिटल हमारी गवर्नमेंट ने, पीटीआई की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, वो बड़ी बड़ी स्पीडली काम हो रहा है। तो हमारी कोशिश होगी कि उसको उसको फिलफॉर उसको
तमिल उसकी पूरी हो जाए और उससे पूरे अवाम को पूरे जिले में, क्योंकि हमारे जो जिले में जो है ना डेथ चचा बच्चा की वो बहुत ज्यादा है। और खास तौर पे सबसे जो हाई रेट है वो मिर्चानाबाद का है, सेकंड हाई रेट हमारा है। तो बाकी जो तहसीलें चिश्तियाँ उनसे यहाँ का जो रेशियो है ना वफात की, वालदा की या बच्चों की ज्यादा है। तो मेरी उसमें हमारी एफर्ट्स हैं कि ये हॉस्पिटल चल जाए, इससे बड़ा हमारे जिले को फायदा होगा। और गैस भी काफी सारी हमारी पिछले साल से गवर्नमेंट में काम रुका हुआ है। हमारे आधे शहर में गैस आ गई है, आधा शहर रह गया, तो हमारी एफर्ट होगी कि गैस भी हर गली में हर जगह पहुंचाई जाए। जो इन्होंने खराबियां की है इन्होंने हमारे साहब एमपी साहब ने, क्योंकि वो एमपी भी खुद थे, ठेकेदार भी खुद थे, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर भी वो खुद थे। लामाला अभी आप जाए हरुणाबाद रोड पे, जी जी इस बहुत रोड बुरे पे हालात है। तो जी वो गरीब सीवी डाला हुआ है, शहर के सेंटर में उन्होंने सीवी डाल दी है। जी बिल्कुल। मतलब मैंने किसी शहर में सेंटर में सीवी नहीं देखा पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ हुरनाबाद रोड पर और एक हमारी ये रोड है जो डीसी हाउस रोड है, इन दोनों पे मौसूफ ने जो सीवी सिस्टम है वो उन्होंने डाल दिया। वो ऐसे ना सर, वो कहते हैं ना हाँ कि जी। वो विरासत में कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे पार्टी में ठेकेदारी सिस्टम है, जी वो उनकी वैसे ही इन्होंने खुद भी ठेकेदारी सिस्टम। और दूसरी बात आपने बड़ी खूबसूरत की, हेल्थ के अंदर जो करप्शन है बे- उसके अंबार है। हमारी टीम ने, मैंने जब से मैं इधर पाकिस्तान में हूँ, हमने हेल्थ के ऊपर काम किया है। अभी हमने 5 हॉस्पिटल सील करवाए हैं, उसमें से कुछ इन्होंने पैसे लेके दोबारा खोल दिए हैं। उसी हवाले से हमने सेक्रेटरी हेल्थ को, चीफ सेक्रेटरी को, और यहाँ पर कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर एहतशाम साहब को मैं खुद भी मिला हूँ पंजाब कल्चर डे के दिन। हमने इंटरव्यू किया उनका और मैंने उन्हें कहा कि यहाँ पे ये अजाब है, एक गरीब आवाम का क्या कसूर है जब वो अपने टैक्स के पैसों से एक गवर्नमेंट के मुलाजम को हायर करता है, वो उसका मुलाजम है, फिर उसके टैक्स के पैसों की मेडिसिन प्राइवेट बिकती है और वही डॉक्टर उसको कपड़े देख के, उसका शूज देख के अंदर आने की परमिशन नहीं देता। व्हाट्स द हेल इज दिस? तो इस चीज़ों को हमें चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो मैडम फायजा थी सीईओ हेल्थ, और जो एमएस था डॉक्टर नुमान, इनके ट्रांसफर हुए हैं अभी जब हमने एक्शन लिया हमारी टीम ने, तो ये इसके समरात आ रहे हैं। और इसके अलावा भी हम पूरे साउथ पंजाब के अंदर हेल्थ, एजुकेशन और करप्शन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमारा तकरीबन आपका मंशूर सेम ही है। और इसके अलावा जो अब जो डिबेट है यहाँ पे कल्चर की, हम ओपिनियन भी ले रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन के किसके रेट्स हाई रेट्स हैं, 95 90, कौन जा रहा है लीड पे। तो पब्लिक ओपिनियन के अंदर लोगों में मुख्तलिफ आरा है। वो कुछ कह रहे हैं कि जनाब शाह साहब को मिलेगा टिकट, कोई कह रहा है कि यहाँ पे एक और कैंडिडेट है, सुहेल साहब भी बहुत एक्टिव हैं, उनको टिकट मिलेगा। ये बहुत गहमा गहमी है, बड़ी डिबेट है। इसके ऊपर जरा हमारे नाज़रीन को अवेयर करवाएं कि आपका पार्टी के अंदर क्या डायलॉग है, पार्टी के अंदर क्या आपकी बात हुई है, किसको टिकट मिलने के इम्कान हैं, या आपकी टिकट कंफर्म हो चुकी है? नहीं, अभी हमारी जमात ने हमारे इंटरव्यू कुछ उन्होंने हमसे खान साहब से मीटिंग हुई थी हमारी बतौर ज़रिए जनरल सेक्रेटरी, ज़रिए प्रेसिडेंट हम लोग मिले थे, तो उसमें उन्होंने हर हल्का हमसे किया बैठ के डिस्कस। हमने जो हमारा फीडबैक था, जो लास्ट टाइम जो हमारे रिजल्ट थे या जो मतलब उससे पहले थे, वो सारे खान साहब ने चेक किए हैं। अब टिकट का फैसला उन्होंने करना है। उन्होंने परसों भी कहा कि मैं मेरिट पे फैसला करूंगा। तो इंशाल्लाह मुझे पार्टी से पहले भी 13 में भी पार्टी ने टिकट दिया था, 18 में भी दिया था, और मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि 40,000 वोट मैंने लास्ट टाइम लिए हैं इस हल्के से। तो मुझे इंशाल्लाह अल्लाह ताला से और उसके बाद अपनी जमात से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो मेरिट पे करते देखते हुए मेरा जो रिजल्ट है साहब का उसको मदद रखते हुए मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि इमरान खान साहब जो टिकट 288 का टिकट मुझे अवार्ड करेंगे। और बसूरत जो भी फैसला जमात करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इंशाल्लाह मुझे वो कबूल होगा। और हम इंशाल्लाह, क्योंकि 13 साल हो गए इस जमात के साथ, 2 मरतबा मुझे टिकट ऑलरेडी जमात मुझे पहले अवार्ड कर चुकी है। तो इंशाल्लाह जो भी इमरान खान साहब का फैसला होगा इंशाल्लाह उस पर अमल होगा। मुझे टिकट देंगे, किसी और को टिकट देंगे, इंशाल्लाह जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला करेगी उस पर अमल करेंगे। पार्टी को इलेक्शन नहीं होगा, कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहेंगे और इसी से इलेक्शन लड़ेंगे। बस अगर उन्हें किसी और को टिकट दी तो इंशाल्लाह उसकी सपोर्ट करेंगे। जी, तो अब अगर टिकट एक फॉर एग्जांपल नहीं मिलता तो आप आज़ाद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? नहीं, मैं लड़ूंगा, मैं आज़ाद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। पार्टी को सपोर्ट जो करेंगे पार्टी फैसला करेगी, आगे एमएलए के इलेक्शन आ रहे हैं, कौमी असम्बली के इलेक्शन आ रहे हैं आगे, जी जी, मतलब मुझे
वहाँ पे पार्टी एकोमोडेट कर देगी, जिसको यहाँ ना मिली उसको पार्टी आगे दे देगी। एग्जैक्टली, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वाहिद पार्टी है। बेशुमार टिकट्स हैं, 38 की टिकट है, 39 की टिकट है, NA 160 है, NA 161 है। पार्टी ने हम ही टिकट देंगे ना, किसी और को तो नहीं देगी ना। जो हम लोग पार्टी में 11-12 साल से खड़े हैं या जो लोग पार्टी साथ चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह मतलब पार्टी के साथ चलेंगे। तो जरा पार्टी ने पहले भी तो टिकट दी है ना, 12 में भी दी, 13 में भी दिया है, 18 में भी दिया है। तो अभी भी इंशाल्लाह इतने हल्के हैं। मतलब 38 से मैंने अप्लाई किया, मेरा चॉइस भी 38 है, फर्स्ट चॉइस मेरी। तो इंशाल्लाह मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, पार्टी के फैसले पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। तो इसमें दो चीजें हैं, अगर आपको पार्टी का टिकट मिल जाता है और आप मिनिस्टर भी बन जाते हैं, तो फिर इस हल्के के लिए अवाम देख रही है, अवाम सुनती है, अवाम ने वोट देना है, उसने मंशूर देखना है, उसने सिलेक्ट करना है, उसने देखना है कि हम कौन इंसान है, कौन जो हमारे लिए अच्छे काम करे, हमारी एजुकेशन के लिए। हमारे सबसे मेन फैक्टर 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ में बहुत ज्यादा इधर फुकदान है। हमारे हॉस्पिटल के अंदर तो कोई हालात नहीं है, और एजुकेशन स्कूल नहीं, हमारे पूरे जिले में साउथ में स्पेशली ये ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो साउथ में आप कोई ऐसा मंसूबा लेके आएंगे, अगर आपको पार्टी भी मौका देती है, अवाम भी आपको मौका देती है खिदमत करने का, तो आप अवाम का इस हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से जो जो मंसूबे लेके आएंगे, वो जरा हमारे नाजरीन को पहले आप बता दें, कि ताकि वो जब वोट देने लगे तो उनके माइंड में हो कि किस बंदे ने हमारे साथ क्या वादा किया था और किस बंदे के क्या मंशूर है। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूरी कोशिश होगी कि जहाँ मेडिकल कॉलेज का जो है वो स्टार्ट हो, क्योंकि मेडिकल कॉलेज का 70% काम हो चुका है। तो मेरी परसों भी 2 से बात हो रही थी। मैं ये जहाँ भी मेडिकल कॉलेज चलते हैं ना, वो फौरी बिल्डिंग में नहीं चलते, क्योंकि हमारा जो टीचिंग हॉस्पिटल कोई 500 बेड से ऊपर हो चुका है। तो जचा बचा हॉस्पिटल भी साथ मिल जाएगा, तो इसकी तादाद जो होगी वो कम से कम मेडिकल कॉलेज के लेवल पे पहुंच जाएगी। जब साहिवाल में या डीजी खान में भी हॉस्पिटल चले, तो वो जरूरी नहीं थी कि वो बिल्डिंग बनी तो चले, वो उन हॉस्पिटल्स में चल गए थे। तो इंशाल्लाह पूरी हमारी एफर्ट होगी इलेक्शन के फौरी बाद ये जो मेडिकल कॉलेज है इसको ऑन किया जाए। इसकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट की जाए। क्लासेस स्टार्ट होंगी, चाहे हम कुछ प्राइवेट बिल्डिंग देके स्टार्ट किए जाएं। जब तक क्लासेस स्टार्ट नहीं होंगी, ये ऐसा भी हुआ है कि हॉस्पिटल यहाँ पे क्लासेस कहीं और भी शुरू हो गई हैं। ऐसा भी होता रहा कि क्लासेस कहीं और, तो पहली हमारी कुछ होगी कि मेडिकल कॉलेज को स्टार्ट किया जाए इस शहर में। सेकेंड हमारी पूरी एफर्ट होगी कि जो हमारा हेल्थ का सिस्टम है, जो हमारा, मैंने पहले बताया कि हमारे हॉस्पिटल का सिस्टम बहुत खराब है, इसको ठीक किया जाए। इसे जो करप्शन जो उसमें माफी है, गंदे जो लोग बैठे हैं, क्लर्क्स बैठे हैं, एहलकार बैठे हैं, उनको यहाँ से फारिग किया जाए और अच्छे लोगों को लेके आया जाए। अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स आए, जो टेंडर्स आते हैं वो लोग अच्छे आए, ताकि यहाँ का जो सिस्टम है उसको ठीक किया जाए। एजुकेशन का सिस्टम में हमारी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम जो वो ठीक किया जाए। उसके बाद शहर का मैंने तकरीबन कोई ऐसी जगह नहीं जो हमने ना देखी हो। कच्ची आबादियाँ हैं, उधर कुरेश टोनी साइड पे है, फरुखाबाद के जो एंड वाले हमारे जो हमारे इलाके हैं, शहर बहुत बढ़ गया है। आबादी डे बाई डे शहर की आबादी जो है ना वो बढ़ रही है। तो जो उसके मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल अब भी बेशुमार मसाइल हैं, क्योंकि उन्होंने कई जगह पर सीवरेज की जो पाइप लाइन है वो छोटी इन्होंने डाली हुई है, जैसे मदनी कुनी है। इन जगह पे पानी के बेनता मसाइल हैं, जो पानी पीने का पानी है साफ वो भी नहीं पहुंच रहा। सीवरेज सिस्टम भी बैठ चुका है जो इन्होंने वहां पे किया था। काफी वहां पे पानी जमा होता है, बारिशें हो तो पूरा शहर हमारा तो डूब जाता है। तो हमारी कोशिश होगी कि इस सिस्टम को ठीक किया जाए और ईमानदारी से इस जो हमारे शहर के जो भी मसाइल हमारे हैं, मेन मसाइल हेल्थ है, एजुकेशन है, सफाई के हैं, सैनिटेशन के मसाइल हैं, इनको ठीक किया जाए और इनका जो किबला जो इस से पूरी एफर्ट की जाए। क्योंकि मैं बतौर नाज़रीन मैंने शहर में मैंने काम किया है 4 साल इस बल्दिया में, तो इंशाल्लाह मुझे एक्सपीरियंस भी है कि इनको कैसे ठीक किया जाए। इंशाल्लाह एक अच्छी जो टीम हमारे दोस्त जो शहर के अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो शहरी मसाइल को जानते हैं, उनके साथ मिलकर इंशाल्लाह जो 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 जहाँ के जो भी मसाइल शहर में, हम सारे उनको ऑन बोर्ड लेके, अंजुमन ताजरान है, मतलब हमारे शहर के मुज़्ज़ीन हैं, उनके साथ बैठ के प्लान करके कोशिश होगी कि इस शहर के मसाइल को हल किया जाए। जी थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे साथ सैयद नदीम रहमान शाह साहब थे, आपने उनके व्यूज़ देखे। उनका कहना है कि यहाँ पे हमारे आबाद से लास्ट ऑफ ऑल कर दूं जी लास्ट ऑफ ऑल ना, ये यहाँ पे हमारे ना थाना कल्चर का सिस्टम है
बहुत ज़्यादा फ़र्क पा चुका है, चाहे वो मिंशनाबाद हो ख़ास तौर पे। उसके बाद यहाँ पे भी उसके जो आसार है, हमारे जो हमारे जो साथी पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने ये भी लिया हुआ है कि जो है ना थाना कल्चर को भी एक अपने वोटों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जो मुखालफिन पे झूठे पर्चे कराया जाए, लोगों को तंग किया जाए, अजियत दी जाए। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी एफर्ट होगी, जैसे हमारे साथ मजदूर मोल साहब एक यहाँ पे एक आइडियल एक रहे हैं इस काम के सिलसिले में। उन्होंने हमेशा आवाम की खातिर मतलब पुलिस से उन्होंने लड़ाई भी की, उन्होंने अपनी पूरी एफर्ट्स की हैं कि आवाम को इंसाफ ज़्यादा पॉसिबल हो। इंशाल्लाह मेरी भी पूरी कोशिश होगी, मैं अपने हल्के में जिस हल्के में कामयाब हूँ, वहाँ पे अच्छे अफसरान तैनात किए जाएँ, डीएसपी, एसएचओ अच्छे हों, ताकि लोगों को वो जो है अपना मसाइल है वो बेहतर तरीके से वो अच्छे हर महकमे में अच्छे लोग हैं। ये बात नहीं कि अच्छे लोगों का फुकदान ज़रूर है, बट फिर भी आपको ना कम मतलब कि बुरों में से जो है ना मतलब उनमें से अच्छे लोग आपको मिल जाते हैं। तो पूरी एफर्ट होगी कि जहाँ पे जो अपने हल्के में अच्छे लोगों को तैनात करवाया जाए, ताकि अच्छे लोग होंगे तो आवाम को उसका उसका फ़ायदा होगा। ऐसे लोग ना लगे जो अवाम के लिए अज़ाब बन जाएँ। और मैं कम से कम थाना पॉलिटिक्स पे बिलीव नहीं करता, झूठे पर्चों पे और मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। हमारी कोशिश होगी कि जिन्होंने वोट दिए उनसे भी इंसाफ हो, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको भी हम इंसाफ है, उनको तंग ना किया जाए। उनको हम अच्छे अंदाज में अपना बनाएँ, ना कि बुरे तरीके से अपना बनाएँ। जी, थैंक यू वेरी मच। ये बिल्कुल थाना कल्चर ठीक होना चाहिए। यहाँ पे एक एसएचओ साहब की ज़िम्मेदारी होती है कि ही इज़ अ पब्लिक सर्वेंट, अवाम का नुमाइंदा, अवाम का मुलाज़म, और पंजाबी में इसे कह सकते हैं कि अवाम का नौकर। नो क्योंकि अवाम टैक्स देती है, अवाम के टैक्स से इनकी असामियाँ निकलती हैं, बिल्कुल, इनकी असामियों फिर ये तैनात होते हैं। ये इनकी तैनाती का मकसद क्या है? अवाम को सिक्योर करना, बिल्कुल। अवाम की हिफाज़त करना, ना कि अवाम को अपनी वो स्टार्स दिखा के डराना, धमकाना। व्हाट इज़ दिस? ये हमारे जैसे आपने बॉडीगार्ड्स रखे हुए अपने प्राइवेट, ये पुलिस वाले मेरे एक आम रेडी वाले के बॉडीगार्ड हैं। इन्होंने हिफाज़त देनी है। राइट। किन से? जागीरदाराना निज़ाम से, डकैतों से, जो उनकी इज्जत को पामाल करें या उनको किसी चीज़ का थ्रेट हो, उनसे तहफ़्फ़ुज़ दें। लेकिन बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है, मैंने पुलिस के साथ भी बहुत ज़्यादा काम किया जब आरपीओ साहब थे यहाँ पर बहावलपुर में 2014 से लेके अब तक। एहसान सादक साहब ने बहुत ज़बरदस्त मेरे साथ काम किया था, तो तब हमने बड़ी रिसर्च की थी, मैंने रिसर्च आउट किया हुआ है इसके ऊपर। थाना कल्चर में ये होता है कि जब तक एमपी एमएनए का फ़ोन ना हो तो वो जी, जी, सिस्टम एफआईआर नहीं कटती। सिस्टम खराब। तो ये मतलब कि एक जो बुनियादी हक है वो सलब हो जाता है यहाँ पे। तो हमारे मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमने किस लिए बनाया था, और आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में क्या किया जा रहा है? और जो बहुत बड़े जमहूरियत के अलंबरदार जमात अपने आप को कहती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जनाब नवाज शरीफ साहब और आसफ अली जरदारी साहब, वो तो जमहूरियत के राग अलापते रहते हैं। और होना चाहिए तमाम जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं, मैं किसी एक सियासी पार्टी की बात नहीं कर रहा अभी, तमाम सियासी पार्टीज़ को अपनी जमहूरियत, अगर खुद को जमहूरी कहते हैं तो जमहूरियत इक़दार को अपनाएं। जमहूरी इक़दार क्या होते हैं? द सुप्रीमेसी ऑफ पब्लिक, अवाम की ताकत। अवाम की ताकत को अपनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। आप कभी भी डंडे के साथ एक गधों की तरह, जानवरों की तरह अवाम को अपने आगे नहीं लगा सकते। अवाम की वोट की ताकत होती है। अवाम ने ये मुल्क बनाया था, अवाम इस मुल्क के वारिस हैं, अवाम का ही मुल्क है और अवाम का ही रहेगा। ये सियासत पॉलिटिक्स आनी जानी है, इस सियासत और पॉलिटिक्स में हमारे मुल्क का, हमारे लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। इस वक्त हमने जो पब्लिक ओपिनियन लिया, पब्लिक सर्वेज लिया, उसमें तमाम के तमाम जो निचले तबके के लोग हैं पिस के रह गए। 2 वक्त का सर उन्हें खाना यहाँ पे मैसर नहीं है। तो ये हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इसका देखना चाहिए। और हमारे साथ मौजूद थे सैयद नदीम ज़मान शाह साहब। मुज़म्मत का भी जो आजकल हो रहा है, जी जो आजकल हमारी सूरत-हाल हुई है, जी, जी। मतलब जैसे बहुत हमारा बुरे हालात हैं, तो इसमें हमें मिलकर बैठकर देखना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को भी देखना चाहिए। एक सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने या मैंने या किसी दूसरी जमात ने इस चीज़ का ठेका नहीं उठाया हुआ कि करप्शन होती है और उसके ऊपर मेरिट होता है। ये फैक्ट्स एंड फिगर इंसानी हकूक़ के बुनियादी राइट्स हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ है। यहाँ पर हामला औरतों के पेट में यहाँ पे फायर दाग दिए जाते हैं। मॉडल टाउन का वाक़या आपके सामने है। उसके अलावा 20 मई को क्या हुआ, और इसके बाद खान साहब के घर के ऊपर हमला हुआ और बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब के घर को तोड़ दिया गया। उनके पास वारंट गिरफ्तारी नहीं थे। तो ये ला कानूनियत किसी जमहूरी मुल्क के इक़दार नहीं है, वहाँ पे नहीं होता।
तो इस हवाले से हम यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े रहनुमा हैं डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर में और जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और इनकी बड़ी काविशें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और इन्होंने अपना मंशूर बताया कि करप्शन, थाना कल्चर और सेहत और एजुकेशन के ऊपर फोकस देंगे, और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर है। गरीब को हेल्प की जाएगी, उन्हें बहुत सारे वेज दिए जाएंगे, उन्हें गाइड किया जाएगा, ऊपर लेकर आने के लिए, उनके हालात को बेहतर करने के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिएगा, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।